जब से मैं करने लगा हूँ यकीन अपने आप पर, सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी वीडियो संख्या 88 के अंदर। इससे पूर्व के 87 वीडियो आपने नहीं देखे टेस्ट सीरीज़ के तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और जिन साथियों ने सेकंड ग्रेड वन लाइनर अपनी पुस्तक जो फाइनल रिवीजन के लिए तैयार की थी वो नहीं ली, पहले वाली सभी किताबें अपनी बिक चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो बुधवार को प्रिंट होकर आ जाएगी। उसके बाद में कहाँ और कैसे मिलेगी आपको वो सारी सूचना है जो दे दी जाएगी। पहला सवाल है आज की इस वीडियो में। सवाल मैं लिखता चलूँगा, ऑप्शन लिखता चलूँगा, उत्तर आप देते चलिएगा। व्यस्तता की वजह से सवाल आज टाइप नहीं कर पाए तो मैं इसी प्रकार आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है आपके समक्ष, रचना व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। रचना व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें। यहाँ पर ए विकल्प में मैं लिख देता हूँ स्वर्णधूलि, बी विकल्प में लिख देता, पहले रचनाएं लिख दूँ मैं, लहर, सी में है अर्चना, डी में है बावरा अहेरी। ये तो रचनाएं हो गई। अब इधर लिखता हूं मैं रचनाकार। देखिए यहाँ पर आगे फिर मैं बात लिख दूं यहाँ पर पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, फिर प्रसाद और फिर निराला। अब मिलान कीजिए रचना और रचनाकारों को कौन सा क्या मिलेगा। वीडियो रोककर आप अपनी रफ कॉपी में मिला सकते हैं। देखिए स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। स्वर्णधूलि किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। लहर की मैं बात करूं तो लहर किसकी है? प्रसाद की। ठीक। इसके बाद में बात करूं अर्चना की तो अर्चना किसकी है? निराला की। और बावरा अहेरी किसकी है? अज्ञेय की। ये हो गया इनका मिलान। स्वर्णधूलि के प्रकाशन वर्ष की में अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिख देता हूं मैं 1947। क्या हो जाएगा? 1947 स्वर्णधूलि का प्रकाशन वर्ष। लहर की हम बात करें 1933 प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रख लीजिएगा अगर उस प्रकार से पूछ लिया जाए। अर्चना 1950 और बावरा अहेरी जो है ये इसका प्रकाशन वर्ष हमें देखने को मिलता है 1954। और मिलान में स्वर्णधूलि पंत की हो जाएगी, लहर प्रसाद की हो जाएगी, अर्चना निराला की हो जाएगी और बावरा अहेरी अज्ञेय की हो जाएगी अपने। चलो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है आपके समक्ष। दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है, बताना कौन सी है। ए में लिख देता हूं मैं यहां पर वीणा, बी विकल्प में मैं यहां पर लिख देता हूं निशा, सी में लिख देता हूं मैं यहां पर आपके गीतिका और डी विकल्प में लिख देता हूं आपके निर्जा। बताइए निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है साहब? तो यहां पर महादेवी की रचना हो जाएगी कौन सी? डी यानी कि निर्जा। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं वीणा जो है ये पंत की है और गीतिका निराला की। अगला सवाल है आपके समक्ष तीसरा। तीसरे सवाल की मैं बात करूं तो बताइए
निम्न में से कौन सी रचना पंत की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना पंत की नहीं है? यानी कि 3 होगी, 1 नहीं होगी। विकल्प देखें अब आप। ए में यहां पर मैं लिखता हूं आपके युगपथ। बी में आपके मैं लिखता हूं यहां पर अतिमा। सी में यहां पर आपके मैं लिखता हूं गीत गुंज। और डी विकल्प यहां पर आपके लिए है उत्तरा। बताइए कौन सी रचना पंत की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा यहां पर गीत गुंज, सी विकल्प। तो गीत गुंज पंत की नहीं है तो फिर किसकी है? तो गीत गुंज है अपने निराला साहब की। किसकी है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला समय की बात आती है इसकी 1954 देखने को मिलता है। अब देखिए साहब, निराला की और कृतियों की बात करें हम। देखिए आज लिख लीजिएगा और पहले से लिख रखिए, याद है तो अच्छी बात है। निराला की अन्य कृतियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर निराला की और कृतियों की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए निराला की कृतियों में अनामिका आती है एक। अनामिका, कई बार इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, 1923। अनामिका 1923। परिमल आती है, परिमल की बात करें 1930। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं कुकुरमुत्ता, बहुत है लेकिन जो प्रसिद्ध है पूछी जाती है वो बता रहा हूं मैं। कुकुरमुत्ता का देखने को मिलता 1942। फिर मैं बात करूं गीतिका भी लिख लीजिए आप बीच में, 1936। नए पत्ते का हो जाएगा आपके 1946। बाकी इसके अतिरिक्त इनकी अर्चना भी आती है, आराधना भी आती है, ये सारी की सारी रचनाएं आती है। आगे हम बात करें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अपना सवाल हो जाएगा यहाँ पर, सवाल लेते हैं आपके यहाँ पर, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ये देख लेते हैं कि इनमें से, अब इनमें कौन से, अभी मैं विकल्प लिखूंगा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपने मित्रों तक साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए विकल्प में मैं यहाँ पर लिखता हूँ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, सामने रचना में लिख देता हूँ निहार। बी विकल्प में यहाँ पर लिखता हूँ मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी, और रचना लिख दूँ मैं सामने कामायनी। सी में लिखूँ मैं यहाँ पर पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर। और डी में लिख दूँ मैं निराला और साकेत, यानी कि निराला और रचना यहाँ पर कर दूँ मैं क्या, साकेत। आज थोड़ा व्यस्तता होने की वजह से टाइप नहीं कर पाए सवाल, समायोजन कर लीजिए। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही केवल ए है यहाँ पर, महादेवी वर्मा निहार। बाकी जोड़े सारे के सारे गलत है। अब गुरुजी गलत है तो सही बता दो आप। चलिए सही बता देते हैं, आपको कलर परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पर कामायनी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पर रचना कौन सी हो जाएगी? साकेत। यहाँ पर मैं मिलान करके बता देता हूँ। पंत की रचना तोड़ती पत्थर नहीं है। पंत की एक प्रसिद्ध रचना है चिदंबरा, ये ध्यान में रखना, और भी बहुत सारी है। यहाँ पर मैं बात करूँ इनकी, ये जो तोड़ती पत्थर है ये है निराला की। तोड़ती पत्थर किसके? निराला की। और जो कामायनी दी हुई है
कामायनी दी हुई है, ये है प्रसाद की। कामायनी किसकी है? प्रसाद की। आप सभी को ज्ञात है ही ये बात। चलिए एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं। यहाँ पर सवाल है साथियों, यहाँ पर सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ये ले लीजिए सवाल। सवाल है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। देखिए साथियों, आप कुछ भी सोचें, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ में अच्छे से अच्छा कंटेंट है जो उपलब्ध करूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं, रचनाकार हैं। व्यवस्थित रूप से और जितना करवा सकूँ उतना बेहतरीन उपलब्ध करवाऊँ आपको। बताओ शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? निराला है या दिनकर हैं? दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर। या अपने सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुभद्रा जी है, या फिर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। बताइए शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? जयशंकर प्रसाद। यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बाकी और जो रचनाकार हैं, इनकी और कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे निराला की जूही की कली मिलती है अपने को 1916 में प्रथम, दिनकर की दिल्ली मिलती है, सुभद्रा जी की तो आपको पता ही है कौन सी, झांसी की रानी, ये बहुत प्रसिद्ध रही है। तो आज की वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कुछ कृतियों के प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार। कल की वीडियो में टाइप करके लाएंगे सवाल आपके समक्ष। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, आप सभी दोस्तों तक शेयर करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9100 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। ज्वाइन कीजिए। और पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन रहता है या और कोई भी बात रहती है लाइफ से संबंधित, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। इस पर मैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो है जो डालता रहता हूँ। तो आप आदि की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाएं। यकीनन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलता हूँ।